बताइए ना देव सर, हमारा जी बैठा जा रहा है। एक बात बताओ वसु, अगर मेरी जगह तुम्हारे साथ ऐसा किया जाता तो तुम्हें कैसा लगता? वसु, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं परिवार मानता था। तुम मेरी मासा का विश्वास थी और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा। हमारे को माफ कर दीजिए देव सर, यो गलती ना है, पाप हुआ है हमारे से और इस पाप का सिर्फ एक ही प्रायश्चित है कि मैं खुद आपको सारी सच्चाई बता दूं। लेकिन हमारे को कुछ समझ में ही ना आ रहा कि मैं शुरू कहां से करूं। इसी उधेड़-बुन में ना जाने कितने महीने निकल गए और यही सोचती रही कि आपसे क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी। पता नहीं आप मेरी बात सुन के नाराज होंगे, खुश होंगे, आप हमारे को माफ कर देंगे। जब दोस्ती का हक नहीं दिया तो माफी का भी कोई अधिकार नहीं रहा वसु। अब हमारा यकीन कीजिए देव सर, पहले कुछ दिनों तक तो मैं खुद ही सुलझन में थी कि हमारा सच है, हमारा वहम। लेकिन अब हमारे सच को लेकर हमारे मन में कोई सवाल ना है। अब मैं अपने सच ने जानू भी हूं और मानू भी। क्यों सच हमारी चोरी ना है देव सर, हमारा अभिमान है। और आपको मैं यूं सच बता सकूं, इस दिन का न जाने मैंने कब से इंतजार किया है। चलो मान लिया, इसीलिए मैं एक आखिरी मौका दे रहा हूं और इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना वसु। जो भी है सच सच कह दो। माधव जी ने गलत किया, इस सच ने बताने का अधिकार सिर्फ हमारा था। और अब जब आपने कहानी शुरू कर ही दी है तो हमारे को इसे पूरी भी करनी होगी। बिना डर के कहो वसु। सर मैं बात कुछ महीने पहले की। देव सर, देव सर, कैसा लगा सरप्राइज? माधव तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करना चाहता था, इसलिए हमने ये सरप्राइज प्लान किया। Congratulations and celebration, माधव ने वसु को कर दिया है प्रपोज। मुझे तो इनफैक्ट यकीन नहीं हुआ जब माधव मेरे पास आया इस प्रपोजल की परमिशन मांगने। वसु, मैं कहाँ से शुरू करूं मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी, इसीलिए मैं इस तरह से तुम्हें छोड़कर भाग गया था। और आज खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं, पर मैं ये शादी गिल्ट में नहीं कर रहा हूं, पूरे सच्चे दिल से कर रहा हूं। क्या तुम मुझे अपनाओगी? तुम्हारी हाँ ही मेरे लिए मेरी माफी होगी। सबकी नजरें खासकर मेघा मैडम की मारे पर ही है। हमारे को बहुत सोच समझकर कुछ भी कहना होगा। अब माधव जी, मैंने तो आपको कभी गुनहगार माना ही ना, तो अब जो हो गया उसे जाने दीजिए।